गोस्वामी जी दशरथ महिमा को आगे बढ़ाते हुए सोरठा में कहते हैं, जीवन मरण सुनाम जैसे दशरथ राय को जियत खिलाए राम राम विरह तनु परिहरे। जीवन और मृत्यु दोनों में ही जिस प्रकार महाराज दशरथ जी का नाम हुआ वैसा किसी के लिए भी संभव नहीं है। जीवन काल में उन्होंने भगवान श्री राम को गोद में खिलाया और शरीर छोड़ा तो श्री राम के विरह में। गोस्वामी जी 3 दोहे के अलावा एक सोरठा भी दशरथ महिमा में सुना गया, क्योंकि उनको लगता है जैसे दशरथ जी भी कैकेयी के सौंदर्य में वशीभूत हो गए, उसी तरह तुलसीदास जी भी स्त्री सौंदर्य में वशीभूत हुए। जहाँ जहाँ वे अपने को देखते हैं वहाँ वहाँ दोहा ज्यादा सुनाते हैं। गोस्वामी जी तो पत्नी रत्नावली और बेस्या मोहिनी के प्रेम में 2 बार पड़ गए। दशरथ जी में भी एक दुर्गुण था, काम वासना घेर लेती थी। मेरे में भी यही दुर्गुण है, पर दशरथ जी में इतना बड़ा काम नहीं था कि काम के चलते राम को छोड़ दे। काम तो तुलसीदास जी में भी था और दशरथ जी में भी था, पर इतना भी प्रबल नहीं है कि काम को राम के ऊपर मान ले। जब राम और काम में चयन का प्रश्न आया तो दशरथ जी ने चयन राम का किया, यानी मृत्यु का किया। कैकेयी के साथ जीवन नहीं बिताया। दशरथ जी को वैसे जीवन और मरण दोनों का फल मिला। जीवन में उन्होंने राम को गोद में खिलाया और राम राम कहते मर गए, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। उनकी दुर्बलता उनकी इतनी बड़ी नहीं थी कि राम छूट जाए। संसार को आदमी भी ऐसा पकड़ता है कि भगवान को भूल जाता है। दशरथ जी ने भी संसार यानी कैकेयी को पकड़ा, लेकिन राम को नहीं भूल पाए। जब प्रश्न आया कैकेयी का सौंदर्य या राम का प्रेम, तो खट से कहा ना कैकेयी नहीं, राम। तो धर्म यही होता है। पर एक बात ध्यान से समझने की है, धर्म और अध्यात्म का फर्क ये है कि धर्म संसार में रह करके होता है और अध्यात्म संसार से दूर रह करके होता है। आप सन्यासी बन सकते हैं, गुफा सेवन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं अध्यात्म को पाने के लिए, पर अगर धर्म करना है तो संसार की रीति नीति का निर्वाह करते हुए ही आपको धर्म करना पड़ेगा। धर्म ये है कि अंतरधारा में राम बह रहे हैं, भगवत्ता बह रही है, भगवान का स्वरूप बह रहा है और बाहर सारा काम कर रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं। कभी कभी तो कीचड़ लिपटाएगा। दशरथ जी में भी लिपटाया, कैकेयी का कीचड़ लिपटाया। श्रवण कुमार को आखेट में गलती से मृग समझकर मारने का कीचड़ लिपटाया। माता पिता का श्राप भी मिला। यही है धर्म। धर्माचरण करते हुए भी कुछ भूलें होती हैं। धर्म संसार में होता है, पर राम का जो प्रेम बहता है, क्योंकि धर्म का सार तत्व तो राम का प्रेम है, और वो भी कष्ट कठिनाई के साथ रोते कलपते उस कीचड़ को ही धो डालता है, वो धुल ही जाता है। मरते मरते भी दशरथ जी ने कैकेयी का कीचड़ धो ही दिया। जहाँ तक श्रवण कुमार के माता पिता का प्रश्न आता है, श्रवण कुमार को तीर मारने पर भी वो भागे नहीं। श्रवण कुमार ने मरते वक्त बताया कि मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, महाराज उन्हें पानी चाहिए। पानी ले गए और परिचय देकर कहा, हे तपस्वी, मुझसे भारी गलती हुई है, हमारे हाथों से आपका बेटा मारा गया। ये है धर्म। वेदो दशरथो निरपाह, आप जो भी सजा दें, जो भी दंड दें, हमें स्वीकार होगा। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को दंड दिया। तुम्हारी भी वैसे ही मृत्यु होगी राजन, पुत्र विरह में। हम लोग तो अपने बेटे के विरह में मर रहे हैं, तुम भी बेटे के विरह से ही मरोगे। दशरथ जी मुस्कुराए, ये अभिशाप दे रहे हैं या वरदान दे रहे हैं? बेटा तो उस समय तक था नहीं, मतलब बेटा होगा। तो कभी कभी शाप भी वरदान बनता दिखता है। तो दशरथ जी धर्म रूप हैं, वेद स्वरूप हैं। दशरथ जी के जीवन में कैकेयी रूपी कीचड़ जो था, मरते समय उसको धोया और बैकुंठ लोग चले गए। तो गोस्वामी जी राम परिवार में सबको वंदित करते हैं, पर कैकेयी निंदित होती है, वंदित नहीं होती है। सबकी महिमा है, सभी वंदित होते हैं। एक गलती, सिर्फ एक गलती उन्हें वंदित होने नहीं देती। किस्मत इसी को कहते हैं।